नमस्कार। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और रुक करेंगे खबरों की ओर। जगदलपुर के वन परिक्षेत्र माचकोट परिक्षेत्र में स्थित बागराउर नाम की जगह पर शिव मंदिर है, जहां राजा महाराजाओं के जमाने से भगवान शिव की पूजा होती आ रही है। आदिवासी समाज इस मंदिर को अपनी आस्था का केंद्र मानते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले कथित तौर पर एक सामुदायिक धर्म के लोगों ने अपनी उपस्थिति यहां बढ़ा दी है और उन्होंने मंदिर में अपने धर्म का प्रचार भी किया और सामग्री भी बांटी, जिससे आदिवासियों में रोष व्याप्त है। वहीं प्राचीन शिव मंदिर से छेड़छाड़ के विरोध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से बारह गांव के ग्रामीणों के साथ बड़ी बैठक आयोजित की गई, जिसमें सांसद महेश कश्यप भी शामिल हुए। इस दौरान ग्रामीणों की ओर से सूचना दी गई कि समय समय पर शिवलिंग के समक्ष एक समुदाय के ग्रंथ की कुछ पंक्तियां भी लिखी गई हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सांसद महेश कश्यप ने ग्रामीणों की समस्या सुनने के बाद कहा कि वे ऐसी किसी भी प्रकार की गतिविधियों का समर्थन नहीं करते हैं जिससे धर्मांतरण को बढ़ावा मिले। आज यहाँ बागराउड़ में 6 तारीख को क्रिश्चियन द्वारा यहाँ सभा करने का बैठक करने का आयोजन किया गया, इसलिए हम लोगों को पता चला, इसीलिए आए थे। उन लोगों को यहाँ पर बैठक करने नहीं देंगे और यहाँ आने भी नहीं देंगे और पूरा क्षेत्र के लोग भिड़ेंगे उस दिन 6 तारीख को और कार्यक्रम करने नहीं देंगे। और हम पूरा विश्व हिंदू बजरंग दल और हमारे गाँव वाले सब 12 परगना के लोग यहाँ आके रहेंगे और उनको घुसने भी नहीं देंगे और करने भी नहीं देंगे। जब तक आए थे वहाँ आने भी नहीं देंगे। अब इसके बार बंद, जो आते थे हमको पता नहीं चल रहा था, इसीलिए आ रहे थे। अब हम लोगों को पता चला है कि खबर मिला है आने वाले, अब आने नहीं देंगे। अभी 6 नवंबर को ईसाई समुदाय के द्वारा जो कार्यक्रम का जो जानकारी प्रशासन के द्वारा जो जानकारी हुई क्षेत्र वालों को, तो उन्होंने हमको संपर्क किया और हमको बताया और पूरे क्षेत्र के लोग आज यहाँ एकत्रित है, क्योंकि इससे पहले 8-9 साल पूर्व भी इसी तरह का कार्यक्रम यहाँ पे किए थे ईसाई समुदाय द्वारा। आंध्रा, उड़ीसा और बस्तर के लोग आते हैं बड़े स्तर में, तो ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। ये धराउर के ऐतिहासिक भगवान शंकर के दरबार में आज जो बैठक थी, बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी। इसमें हमारे लोकप्रिय सांसद भी और सभी ग्राम के देवी देवताओं, मांझी, मुखिया, पुजारी, विश्व हिंदू परिषद टीम यहाँ पहुंची। लगातार हमारे आस्था के केंद्रों को खंडित करने का प्रयास ईसाइयों द्वारा किया जा रहा है। अब ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर सकते, लोग अब जागरूक हो गए हैं, गांव के अब लगातार विरोध कर रहे हैं। इसलिए ईसाइयों को मेरा आगाह है कि अब गांव में ऐसे ऐतिहासिक स्थलों में छेड़छाड़ बंद करें, नहीं तो हम अब छोड़ने वाले नहीं हैं। अब जो हमारी संस्कृति को लगातार हमले कर रहे हैं, ये अब लगता है समय आ गया है इनको, और हम तो आग्रह करते गांव वालों से कि आप हमारे साथ खड़े हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ भी कुछ तथाकथित जो अपने आप को अलग सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य के आड़ में काम करने के बहाने आने वाले लोग, धर्मांतरित परिवार के लोगों के द्वारा इस जगह में पवित्र स्थल में वो अपवित्र करने के दृष्टि से यहाँ के उनका त्रास बनाना और यहाँ कार्यक्रम आयोजन करना ये निंदनीय है। और बस्तर ऐसे भी हमारी सनातन परंपराओं का क्षेत्र है। रूढ़ी परंपरा, हमारे संस्कृति यहाँ सदियों से हमारे पूर्वजों ने सुरक्षित संरक्षित रखा। इसमें अगर इस प्रकार का कृत्य होगा, ये कहीं भी किसी भी प्रकार से ये निंदनीय है। और इसके लिए हम अभी ग्राम सभा में के माध्यम से इसको रोकने के लिए ग्रामवासी का बैठक हुआ था, मुझे आमंत्रित किया गया था, मैं भी यहाँ आया था। और एक क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ मैं बस्तर का इसी समाज से हूँ जो हमारे पूर्वजों ने मुगलों से, अंग्रेजों से हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा को संरक्षित एवं सुरक्षित रखा। तो आने वाला पीढ़ी का को उसका संरक्षित करने का जवाबदारी है। आज यहाँ सरसेवा थाना क्षेत्र के पेंड्रावन बालपुर मोड़ के पास चाकूबाजी की घटना सामने आई है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है। घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही सरसेवा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल युवक को रायपुर रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि घायल युवक अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया हुआ था, जहां आरोपी भी मौजूद था। आरोपी पिकनिक स्थल पर मटन सब्जी को लेकर वाद विवाद किया, जहां घर वापसी के दौरान आरोपी कार को रुकवाकर सब्जी काटने वाले चाकू से गले में प्राणघातक हमला कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी
युवक की तलाश शुरू कर दी है। जिले में चल रही हर घर नल जल योजना के तहत नगर पंचायत हो या ग्राम पंचायत, हर जगह इसका कार्य पिछले कई सालों से चल रहा है, लेकिन अभी तक अधिकतर क्षेत्र में इससे पानी नसीब नहीं हुआ है। तो वहीं नगर पंचायत मरवाही के नगरवासियों ने जल जीवन मिशन कार्य में ठेकेदारों की मनमानी रवैये से परेशान होकर अनुविभागीय राजस्व अधिकारी के पास गुणवत्ताहीन कार्य और एस्टीमेट के अनुसार कार्य नहीं करते हुए लापरवाही करने की शिकायत कर जांच के लिए ज्ञापन सौंपा है। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि नल जल योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने के लिए जिस तरह से जगह जगह गड्ढे खोदकर छोड़ दिए गए हैं, इससे आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर कार्य में तेजी नहीं लाई जाती है और जल्द ही व्यवस्था ठीक नहीं की जाती है तो परेशान स्थानीय लोग प्रशासन को इसके खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। देखिए, नगर पंचायत मरवाही की जो पुरानी व्यवस्था जो पाइपलाइन बिछाई गई थी उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, कोई पानी का संकट नहीं था। हमारा नगर पंचायत में पूरी तौर से पानी जो है पर्याप्त मिल रहा था, लोगों की कोई शिकायत नहीं थी। परंतु जो पीएचई के द्वारा नल जल योजना के तहत जो कार्य किया जा रहा है, यहाँ पर ठेका ग्राम पंचायत के समय से मिला हुआ है, उनके द्वारा जो खुदाई की जा रही है और पाइपलाइन बिछाई जा रही है, उस संबंध में हमें नगर पंचायत को कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। ठेकेदार द्वारा जो भी काम किया गया है, सबसे पहले तो ये नल जल हर घर जल योजना में सरकार की एक अच्छी योजना है, पर ठेकेदार द्वारा मनमानी किया गया है। पहले तो जो भी इनके द्वारा काम किया गया है, आज महीनों से काम चल रहा है। जो घर के जल मेन लाइन है, पाइप गड्ढे खन के इसको बाधित कर दिए हैं, इसको काट दिए हैं। दुर्ग जिले के भिलाई के सेक्टर 2 सड़क नंबर 16 की बिल्डिंग के नीचे रखी 5 गाड़ियों और एक साइकिल आग में जलकर खाक हो गई। घटना सुबह 4 से 5 बजे के बीच की बताई जा रही है, जहां सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने गाड़ियों को जलते हुए देखा तो तत्काल इसकी सूचना बीएसपी के फायर ब्रिगेड को दी। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। फिलहाल भिलाई भट्टी पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बता दें कि गाड़ियों में लगी आग इतनी भयानक थी कि ये आग क्वार्टर के बरामदे में लगे बिजली के मीटर वाली जगह पर भी पहुंच गई, जहां शॉर्ट सर्किट भी हो गया। वहीं पीड़ितों का कहना है कि सुबह जैसे ही मैं मैंने गेट खोला तो गाड़ियों में आग लगी हुई थी। आसपास के लोगों को सूचित कर फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, जहां आग पर काबू पाया गया। सेक्टर 2 सड़क नंबर 16 में मकान में आग लगने की सूचना मिली थी, जिस पर फायर ब्रिगेड को सूचना देकर मौके पर पहुंचा और मौके पर जाए तो 5 मोटरसाइकिल एक्टिवा सहित जल रहा था, जिसको फायर ब्रिगेड की मदद से बुझाया गया है। आग पे काबू पा गया। कारण कुछ निकल के आया? अभी जांच में है, इस कारण पता नहीं चला है। आपका सेक्टर 2 सड़क नंबर 16 में मकान में आग लगने की सूचना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज गोवर्धन पूजा के अवसर पर अपने निवास की गौशाला में गौवंश की पूजा अर्चना की और अपने हाथों से खिचड़ी और गुड़ खिलाया। उन्होंने इस मौके पर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, खेल मंत्री टंकराम वर्मा मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोवर्धन पूजा गौवंश के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पावन दिन है। भगवान श्री कृष्ण और गौ माता से कामना करता हूं कि प्रकृति प्रेम और परोपकार का यह लोक पर्व सभी के लिए सुख समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। गौवंश खेती और जनजीवन का महत्वपूर्ण आधार है। गोवर्धन पूजा गौवंश की पूजा आराधना के साथ ही गौवंश की सुरक्षा और सेवा का संकल्प लेने का पर्व है। मुख्यमंत्री की सहजता ने एक बार फिर सबका मन मोह लिया। मुख्यमंत्री ने इस
सभी लोगों से गौवंश की रक्षा, संवर्धन और संरक्षण के कार्य में भागीदारी बनने की अपील की है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।